आज का रात्रि क्लास है 22/11/1967। सबसे जास्ती खुशी तो इस बाबा को होती होगी। इस बाबा को जास्ती खुशी होती होगी। एक अक्षर लिख के बताओ। किस बाबा को जास्ती खुशी होती होगी? ब्रह्मा बाबा को। बोला नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों को समझाया तो है कि बहुत जन्म के जन्म के भी अंत में और वानप्रस्थ अवस्था में मैं उनमें प्रवेश करता हूं। उनमें, इसमें नहीं। उनमें माने यज्ञ के आदि में बताया, उनमें प्रवेश करता हूं। किस लिए करता हूं? मुख्य मकसद क्या है प्रवेश करने का? क्या मकसद है? सुनाने के लिए और साथ में समझाने के लिए भी प्रवेश करता हूं। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुना के चला जाता हूं। तो उनमें माने किस में प्रवेश करता हूं? क्योंकि इस बाबा को जिसको कहा बहुत खुशी होती होगी, वो तो ब्रह्मा बाबा के लिए कहा। और ब्रह्मा बाबा तो 4 मुखों वाला भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है। यादगार कहाँ की है? राजगार तो यहाँ की है ना। तो क्या यादगार है कि ब्रह्मा के जो 4 मुख दिखाए जाते हैं, और चारों मुखों उसके सहयोग में रहते हैं तो दिखाए जाते हैं। तो बताया, तो उन 4 मुखों में से इस ब्रह्मा को सबसे जास्ती खुशी होती है। फिर कहा नहीं। क्यों? क्योंकि बता दिया बहुत जन्म के अंत के। बहुत जन्म का अंत क्या हुआ? 84वां जन्म। उस 84वें जन्म में भी कौन सी एज में प्रवेश करते हैं? 60 साल हो जाते हैं तब प्रवेश करते हैं। तो दादा लेखराज ब्रह्मा की 60 साल की एज कब हुई है? प्रूफ और प्रमाण के आधार पर क्या साबित होता है? कब हुई? 46-47 में उनकी 60 साल एज हुई, तब प्रवेश किया। तो फिर 46-47 में तो वो जो पहला संगठन था वो तो खत्म हो गया ना। उस पहले संगठन में किसे में प्रवेश किया है? जो कहें बहुत जन्मों के अंत में है, तो जरूर कहेंगे है प्रजापिता और गीता माता ने दोनों के द्वारा सुनाया भी है, समझाया भी। परंतु पिता पहले गुप्त रहता है कि पहले प्रत्यक्ष हो जाता है? बच्चे के सामने गुप्त रहता है। तो फिर माता को आगे किया। माता बच्चे को परिचय देती है ना, तो माता ने सुनाया भी,
सुनाने का भी उसका पार्ट है? और फिर समझाने का भी पार्ट है या कि नहीं है? दादा लेखराज ब्रह्मा वो आत्मा है, प्रजापिता वाली आत्मा, उसकी पहचान देने से मानता है क्या? आदमी माना नहीं तो किसकी पहचान देने से मानता है? आज की दुनिया में परंपरा क्या चल रही है? बाप जो है वो जो बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं, तो बाप किसकी बातों से ज्यादा प्रभावित होता है? माँ भी होती है, बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं, किससे ज्यादा प्रभावित होता है? हाँ, बच्ची से ज्यादा प्रभावित होता है। दुनिया में देख लो भाई, हाँ, घर वाली को तो ऐसे है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ भी समझते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं क्या कि घर में जो माता है उस माता को गुरु का दर्जा देना चाहिए। पूरे परिवार का बड़ा था बड़ा गुरु माता, परंतु तमो प्रधान होते हैं तो बुद्धि में थोड़ी बैठता है। तो ब्रह्मा की भी बुद्धि में फिर किसकी बात बैठती है? जिसके आधार पर वो समझाने की बातें हैं एडवांस ज्ञान की, वो सारी बुद्धि में बैठ जाती है। कौन निमित्त कौन बनता है? आदमी कौन निमित्त बना? जो आदि सुवत, हाँ, तो कहेंगे गीता माता। गीता माता में भी एक झूठी गीता, एक सच्ची गीता। तो जो सच्ची गीता आदि में भी थी और वही अंत में भी वही आत्मा निमित्त बनती है समझाने के लिए। तो बताया, हाँ, उसे की बुद्धि में सन 47 में 46 में जब 60 साल की वानप्रस्थ अवस्था हुई है ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज की, तो बुद्धि में किसने पक्का कर दिया कि तुम ब्रह्मा की सोल हो, है, ब्रह्मा की आत्मा हो, तुमको कृष्ण के रूप में सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। किसने जन्म दिया? हाँ, कहेंगे राधा बच्ची ने जन्म दिया। तो वही राधा बच्ची फिर जब एडवांस ज्ञान निकलता है गहराई का, तो वही फिर निमित्त बनती है। तो बताया बहुत जन्म के अंत के जन्म के अंत में भी। तो ये बात जो है दादा लेखराज ब्रह्मा के ऊपर लागू होती है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं उनमें प्रवेश करता हूं। उनमें माने इस समय नहीं, उनमें माने किस में? उनमें माने एक तो नहीं, इस समय तो नहीं कहा, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो कौन? उनमें प्रवेश करता हूं, है, हाँ, है माता और पिता, जगत माता जगत पिता। तो क्या जगत माता जगदम्बा हुई ना? हुई ना? तो जगदम्बा क्या माता है? जन्म देने वाली माता होती है या पालने वाली माता होती है? असली माता कौन सी होती है? बीज किस में डाला जाता है? बीज माने बाप है, भारत माता। तो बताया कि जो बीज है ज्ञान का, वो डालने के निमित्त आदि में भी बनती है तो अंत में भी बनती है। आदि में सिर्फ सुनाने के निमित्त, और सन 47 में भी सुनाया या समझाई दिया? क्या किया?
दादा लेखराज ब्रह्मा को समझाए दिया है कि ये तुम्हारा बाप है? नहीं बताया। खुद ही प्रभावित हो गई। तो जब खेड़ बखेड़ा हुआ ओम मंडली में, सारा टूट फूट गया, छूट गई है माला मोती बिखर गए, तो किसका सहयोग दिया? किसके पीछे भाग खड़ी हुई है? दादा लेखराज ब्रह्मा के पीछे भाग खड़ी हुई। अब वो तो ठीक ही भी है। माँ जो है जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो किसको सपोर्ट करती है? बाप को सपोर्ट करती है कि माँ को सपोर्ट करती है? बच्चे को सपोर्ट करती है, बच्चे को सपोर्ट करती है। तो बताया बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में, और वान प्रस्थावस्था में मैं उनमें प्रवेश करता हूं। उनमें माने किनमें वान प्रस्थावस्था में? वान प्रस्थावस्था कहेंगे 60 साल। तो सन 36-37 में वो माता और पिता दोनों की क्या एज हुई है? 60 साल हुई ना। 60 साल में प्रवेश किया, एक में सुनाने के लिए क्या, और दूसरे में भी सुनाने के लिए। लेकिन सुनाया पहले जाता है कि समझाया पहले जाता है? सुनाया पहले जाता है। तो बताया कि वो समझाने का काम जो टीचर का है गहराई तक, वो फिर बाद का पार्ट है। कब बाद का पार्ट? जब दादा लेखराज ब्रह्मा जिन्होंने सुन करके निश्चय पैदा कर लिया, समझा कुछ नहीं है, तो जब निश्चय पैदा कर लिया तो निश्चय वालों को खुशी होती है कि नहीं? तो बताया सबसे जास्ती खुशी तो इस बाबा को होती होगी, उसको या उनको नहीं, इस बाबा को। इस माने दादा लेखराज ब्रह्मा को होती होगी। तो बताया वास्तव में तो मैं उनमें प्रवेश करता हूं। उनमें माने किन में है? उनमें माने एक तो प्रजापिता में, और दूसरा जो सिर्फ सुनने सुनाने का काम करती है माता, और दूसरा सुनने सुनाने का भी काम करती है और निश्चय भी बैठाए देती है। निश्चय कब बैठता है? निश्चय तो तभी बैठता है जब कुछ बुद्धि में बात स्वीकार होती है। तो दादा लेखराज की बुद्धि ने वो बात को स्वीकार ही तब किया, और उनको खुशी तब चढ़ गई जब उस माता के समझाने से, और मंडली की बात समझाया कि पहले समझाया? कब समझाया? जो दादा लेखराज ब्रह्मा को खुशी चढ़ गई, उमंग उत्साह चढ़ गया, तो बस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खोल दिया कि नहीं? उमंग उत्साह बढ़ा तब खोल दिया कि बिना उमंग उत्साह के खोल दिया? कब खोला? जब बढ़ा तो खोल दिया। तो बताया कि उनमें प्रवेश करता हूं, तो मैं उनमें प्रवेश करता हूं तो बहुत जन्म के अंत का जन्म में वानप्रस्थावस्था में प्रवेश करता हूं। अंत के भी अंत में, अंत के भी अंत क्या हुआ? 84वां जन्म, और जिसमें प्रवेश किया उसका नाम ब्रह्मा रखा है, वो तो वानप्रस्थावस्था में प्रवेश किया। फिर उसके भी अंत का जन्म क्या कहें? 100 साल ब्रह्मा की आयु दिखाई जाती है। तो 100 साल जब पूरे होते हैं, कब पूरे होते हैं? अरे इतनी देर लगती है? 69 में पूरे होते हैं 100 साल। 76 में, तो 76 में वो प्रजापिता वाली आत्मा में जिसमें पहले प्रवेश किया था 60 साल में ओम मंडली के आदि में, तो वो 40 साल ऐड किए तो 1976 आता है। 76 में है और प्रवेश करता हूं किस लिए? समझाने के लिए कि सुनाने के लिए? है समझाने के लिए प्रवेश करता हूं, क्योंकि पहले सुनाना होता है, फिर सुनने से समझ में नहीं आता तो फिर समझाना होता है।
तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ। वानप्रस्थ अवस्था इससे सिद्ध हो जाती है एक्यूरेट वाणी से परे। क्या 60 साल जब पूरे होते हैं तो वाणी से परे जाता है कि जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तो पूरा ही वाणी से परे एक्यूरेट हो जाता है? हाँ, और शरीर है 100 साल की आयु, ज्यादा से ज्यादा कहां इस नरक की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी मानी जाती है भारतवर्ष में? 100 साल। और बाप भी 100 साल के अंदर अपना काम पूरा करते हैं नई दुनिया स्थापन करने का। तो बताया कि एक्यूरेट सिद्ध हो जाता है कि वानप्रस्थ अवस्था पूरी हुई। बहुत जन्म तो इनका है सबसे जास्ती, इनका इसका नहीं है। इनका माने किनका किनका? एक एक नाम लिखो, एक एक अक्षर में है। इनका माने किनका? बहुत जन्म तो इनका है सबसे जास्ती। किनका? हाँ, अगर कहेंगे इनका तो वो 3 आत्माएं हो जाती हैं। कौन कौन सी है? संगम युगी लक्ष्मी, संगम युगी नारायण। और जो संगम युगी लक्ष्मी है वो लक्ष्मी भी प्रत्यक्ष कब होती है? कब होती है प्रत्यक्ष? है सिर्फ लक्ष्मी होती है। दीपावली में जो पूजा करते हैं तो पहले लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि महालक्ष्मी की करते हैं? पहले महालक्ष्मी की करते हैं। इससे साबित होता है कि जब तक जगदम्बा वाली आत्मा स्वभाव संस्कार से लक्ष्मी के समान न बने तब तक संपूर्ण महालक्ष्मी का टाइटल नहीं मिल सकता। तो संपूर्ण महालक्ष्मी के रूप में 2 माताएं हो गई। एक कौन सी माता? जो जगत माता कही जाती है। माने 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसे आखिरीन अपनी जगत की माता मान लेंगे या नहीं मान लेंगे? और जगत का पिता? हाँ, जगत का पिता भी किसी को मानेंगे। तो एक को मानेंगे या 2 को मानेंगे? एक को मानेंगे। पिता तो एक ही होता है। तो 3 आत्माएं हुई है। बहुत जन्म इनका हुआ 3 का, और सबसे जास्ती इन 3 में भी सबसे जास्ती जन्म इन 3 के बीच में भी किसका हुआ? अरे है जन्म प्रजापिता। बाप का जन्म होता है कोई? कहते बाप का जन्म हुआ। अरे जन्म बच्चे का होता है कि बाप का होता है? किसका हुआ? बुद्धि तिकड़ बढ़ाई गई। ब्रह्मा का जन्म हुआ। अच्छा, अम्मा का जन्म होता है? अरे पहले जन्म होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर संगम युगी कृष्ण का। किसका जन्म? संगम युगी कृष्ण का। हाँ, ठीक है ना? तो इस हिसाब से और फिर विचार सागर मंथन करने से जो कि और कोई पॉइंट कहां से निकले कि नहीं ये नहीं हो सकता है, और कोई हो सकते हैं। विश्व का मालिक। हाँ, बच्चा कैसे कृष्ण विश्व का मालिक होगा? कृष्ण बच्चा को भक्ति मार्ग में भी तो चित्र बनाते हैं ना, बाप की गोद में वो कृष्ण बच्चा खेलता है कि नहीं? कौन से बाप की गोद में? कहेंगे क्या नाम दें उस बाप को? है शंकर नाम दें। लो वाह भाई, शंकर नाम दें। शंकर तो अधूरा पुरुषार्थी, वो तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। हाँ, शिव बाबा घड़ी घड़ी पलटता रहता है। शिव बाबा से जन्म मिला है कृष्ण बच्चे को। हाँ, क्योंकि शिव जो है वो आत्मा भी है और बाबा भी है कि नहीं?
शरीर में मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो बाबा, प्रजापिता में प्रवेश किया तो क्या हुआ? बाबा हुआ ना, शिव बाबा। तो बताया और कोई हो सकते हैं विश्व के मालिक। शिव को तो कहेंगे नहीं विश्व का मालिक। हाँ, शिव का जो बच्चा हुआ ना, हाँ, कौन? कृष्ण बच्चा, संगमयुगी कृष्ण बच्चा, जो यादगार में चित्र भी बनाते हैं चित्रकारों ने। बुड्ढा बाबा बैठा हुआ है, सफेद दाढ़ी वाला। सफेद दाढ़ी वाला है कि नहीं? हाँ, सफेद दाढ़ी वाले की गोद में कृष्ण बच्चा खेल रहा है। और जो सफेद दाढ़ी वाला बच्चा बाप है वो एकदम निराकारी स्टेज वाला है, धर्म पिताओं की तरह के साकारी स्टेज दिखाई पड़ती है ब्रह्मा की तरह। हाँ, निराकारी स्टेज। तो वो बीज है क्या? वो ऐसा बीज है जिसका कोई बीज बाप नहीं है कि नहीं? कि प्रजापिता बीज है? प्रजापिता का तो बीज बाप है। प्रजापिता किसी को अपना बीज बाप मानता है कि नहीं? हाँ, वो जानता है कि मैं आत्मा हूं तो मुझे आत्मा का बीज बाप है, सुप्रीम सोल, हेविल गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता बताता है। तो बताया कि विश्व का मालिक और कोई हो सकते हैं विश्व का मालिक। कौन हो सकते हैं? जब कृष्ण बच्चा समझदार बने। गोद का बच्चा है तो समझदार, या बड़ा हो सगीर बने तो समझदार। हाँ, कितना भी कोशिश करने से पता नहीं निकलेगा कि और कोई बन सकेंगे कृष्ण बच्चे के अलावा। क्योंकि जो बनने वाला वो भी तो कोशिश तो करते रहेंगे ना। क्या बनने की कोशिश करते रहेंगे? अरे बाप क्या बनाने आए हैं? कौन सा पद देने आए हैं? बाप तो आए हैं ऊंचे ऊंचे पद, जिससे ऊंचा पद कोई होता ही नहीं। क्या पद होता है? विश्व की बादशाही का पद। तो वो जो गोद में बैठने वाला बच्चा है कोशिश करेगा कि नहीं कि विश्व की बादशाही का मैं मालिक बनूं? करते रहेंगे ना। देखें कि कोई मार्जिन है कि नहीं? मार्जिन है कि नहीं? हाँ, मार्जिन है। गोद का बच्चा गोद में बैठे रहने से थोड़े ही मार्जिन पूरी होगी। क्या करना पड़े? पढ़ाई पढ़ना पड़ेगी नहीं? हाँ। तो कोई लूप होल है जो शायद हम नहीं बने। हाँ? अभी हम गोद के बच्चे हैं। क्या गोद के बच्चे हैं ना? गोद के बच्चे जो होते हैं उनको आधार लेके चलना पड़ता है कि निराधार होते हैं? है? कम से कम उंगली पकड़ के तो चलना पड़े। हाँ। तो बताया लूप होल है क्या? अभी निराधार नहीं बने हैं। क्या आधार लेने वाले बने ना? स्वाधीन बने या पराधीन? अभी भी अपने पैरों खड़े नहीं हो सकते। तो शायद हम नहीं बने, परंतु नहीं, वो जो बाप कहते हैं बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में। क्या कहा? बहुत जन्म का अंत, 84 का चक्कर पूरा हुआ। 100 साल की अवस्था 84वें जन्म में हुई। तो उस अंत में और उसका भी अंत 100 साल पूरा हुआ है। सो तो कृष्ण का है हो जाता है। तो 76 में कृष्ण बच्चा कहें या अपने पैरों खड़ा होने वाला बालिक कहें, सगीर कहें, क्या कहें? आधार लेने वाला है या निराधार हो गया? हाँ, आधार लेने वाला, स्वाधीन तो नहीं है। तो कृष्ण हो जाते हैं और सुंदर भी वही आत्मा जिसको बताया कि वो बाप की गोद का बच्चा है। तो गोद के बच्चे जो होते हैं चाहे जानवरों के ही बच्चे क्यों न हो, अच्छे लगते हैं कि नहीं?
बच्चे तो सब अच्छे लगते हैं। बच्चे बच्चे को कहा जाता है महात्मा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सत्व प्रधानता होती है कि नहीं होती है। तो बच्चे तो वो ही, और फिर क्या होता है? श्याम वो ही बनते हैं। 76 से लेकर के शूटिंग पीरियड में रिहर्सल करते करते 4 अवस्थाओं से पसार होगी कि नहीं शूटिंग? तो सन 76 से लेकर के और बताया है क्या तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष लगता है। तो 40 से तो इसलिए कह दिया कि सन 76 से जब अपन को आत्मा पक्का महसूस कर लिया तब से, और आत्मा की स्थिति पक्की हुई तो आत्मा सूक्ष्म है, तो बुद्धि भी कैसी बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनती है। सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन ज्यादा गहराई से चलता है। लेकिन सन 76 से पहले आत्मा का परिचय नहीं मिला क्या? मिला? नहीं मिला? कहेंगे 5 दिसंबर को आत्मा का पहचान मिल गई। पहचान मिली माने आत्मा का जन्म हुआ कि हम देह नहीं है, हम तो आत्मा है। तो फिर वो 8-10 साल और जोड़ दो तो 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जब 50 वर्ष पूरे होते हैं, है ना, जब से आत्मा का परिचय मिला तब से लेकर 50 वर्ष पूरे होते हैं, और आत्मा की स्थिति पक्की हुई कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, मनन चिंतन मंथन खूब तेजी से चलने लगा और दूसरों को सुनाने भी लगा कि नहीं? पक्का कब कहें? पक्का तभी कहा जाएगा कि अंदर का अंदर रहे तो पक्का, कि अंदर से ज्ञान बाहर निकले तो पक्का बाहर निकले। तो बताया वो जो सन 76 में जो बच्चा बुद्धि था वो फिर बड़ा बनता है कि नहीं? और बड़ा बनता है तो जितना जितना बड़ा बनेगा उतना उतना आत्मा में कमजोरी आएगी या नहीं आएगी? अरे संघ का रंग दुनिया वालों का लगेगा या नहीं लगेगा? सर्विस फील्ड में दूसरों को समझाने जाते हैं तो उनका संघ का रंग लगता है कि नहीं? अवस्था नीचे आएगी या नहीं? है? आती है क्या? हाँ, अवस्था तब नीचे नहीं आएगी जब एक का ही संग हो मन बुद्धि से। उसको कहते हैं पक्का योग। एक शिव बाबा, दूसरा माम एकम याद करो, तब कहेंगे पक्का योग। नहीं तो दूसरों के संबंध संपर्क में संसर्ग में आते हैं तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। दुनिया में ऐसी तो कोई भोगी आत्मा नहीं है, क्षरित होने वाली आत्मा जिसको संग का रंग न लगे। बड़े बड़े ऊंचे ग्रेट महान धर्म पिताएं आए उनको संग का रंग लगा या नहीं लगा? लगता है। इसी दुनिया में रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं। तो बताया ये अवस्था जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है, उसकी भी यही अवस्था होती है या नहीं? दूसरों की सेवा करने के लिए जाते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, चक्रवर्ती महाराजा बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो फिर चक्कर लगाना पड़ेगी नहीं? और चक्कर लगाएंगे तो संग के रंग में आकर के आत्मा नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? अरे बताओ। हाँ, नीचे जाती है। तो श्याम भी वही बनते हैं। वो 40 से 50 वर्ष पूरे होते हैं तो फिर श्याम बनते हैं कि नहीं? श्याम भी वही बनते हैं। श्याम माने काले, सुंदर माने गोरे। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो हुए काले जी महाराज, काले खां। क्या खां नाम क्यों दे दिया? संघ के रंग में आए ना मुसलमानों के, और मुसलियां अच्छी लगती होंगी। बाबा भी कहते हैं बड़ी सुहानी होती है। अरे भारतवासी कन्याओं माताओं के लिए नहीं कहा सुहानी है, और मुसलियों को कह दिया सुहानी होती होगी।
तो अच्छी लग रही है, तब तो कह दिया है, हाँ बताया। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो फिर श्याम भी बनते हैं। कैसे श्याम बने? इंद्रियों से संग के रंग में आए तो क्या बन गए? श्याम बने। वो कौन सी इंद्रिय होती है जो सबसे जास्ती शक्ति का क्षरण करती है? अरे कोई होती है कि नहीं होती है? हाँ, कामेंद्रिय। तो कामेंद्रिय का दुनिया तो तब बनती है जब इस्लामी आते हैं। तो बताया वो आत्मा फिर जब तमो प्रधान बनती है, सभी धर्म की आत्माएं, धर्म पिताएं इस सृष्टि पर उतर आते हैं, उनके फॉलोअर्स आ जाते हैं पक्के पक्के अच्छे अच्छे, तो फिर बताया है कि वो श्याम बन जाती है। तो एक के लिए जैसे कि सर्टेन हो जाता है क्या कि एक ही सबसे पहले श्याम बनता है और एक ही सबसे पहले क्या सुंदर भी बनता है। ये बात निश्चित हो जाती है, ठीक है ना? क्योंकि वो खुद ही बैठ करके कौन बैठ करके? बाप बैठ करके समझाते हैं। उसमें कौन बैठ करके समझाते हैं? जो बापों का बाप है, क्या परम पिता जिसे कहा जाता है, हेवनली गॉड फादर, सुप्रीम गॉड फादर, जिसका कोई बाप नहीं होता, तो वो बैठ करके उसमें समझाते हैं। किसमें? जो श्याम और सुंदर दोनों बनते हैं, बैठ के समझाते हैं कि मैं उनमें प्रवेश करता हूं। उनमें माने एक में प्रवेश करता हूं कि ज्यादा में प्रवेश करता हूं? हाँ, किन दोनों में प्रवेश करता हूं? है? हाँ, अरे तीसरा नेत्र किसको किसको दिखाते हैं? हाँ, तीसरा नेत्र तो शिव नेत्र कहा जाता है। तो किसको दिखाते हैं? प्रजापिता को दिखाते नहीं है, वो तो जगत पिता कहा जाता है शंकर। दुनिया तो ऐसे ही समझती है, थोड़ा ही समझती है कि शंकर पुरुषार्थी है, संपन्न नहीं है। तो जो जगत पिता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, तो वो आत्मा है जो पार्वती संपन्न रूप में बनती। सिर्फ आत्मा की देह भी? अरे देह धारणी भी कि सिर्फ आत्मा? हाँ, देह भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। तो देह के रूप में वो हो गई जगदम्बा। कौन हो गई? महादेह अभिमानी। कौन? महाकाली। और महागौरी आत्मा। कौन? भारत माता। तो दोनों का मेल होता है तो कहा जाता है क्या कहा जाता है? उनमें प्रवेश करता हूं। उनमें माने दो माताएं हैं और एक पिता, उनमें प्रवेश करता हूं। जो बहुत जन्म के अंत में है, क्या तीनों ही आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म के अंत में है या नहीं है? है? हाँ। तो रथ तो वो हो गया। कौन सा रथ हो गया? वो ये रथ नहीं, ये ब्रह्मा का रथ नहीं, वो रथ हो गया जिस रथ में शरीर की यादगार रथ भी है और उसका रथ का रथवान मालिक अर्जुन भी है। वो रथ में ऊपर बैठा हुआ है कि नहीं? हाँ। और उसको चलाने वाला सारथी शिव बाबा भी हो गया। तो रथ वो हो गया उनका है, उनका वो रथ हो गया। किनका? अरे किनका रथ हो गया? अरे शिव बाप ने भी कंट्रोल किया कि नहीं उस रथ को? हाँ, कर दिया। और अर्जुन ने भी कंट्रोल। अर्जुन का रथ है कि नहीं? अर्जुन का रथ है, तभी तो बाप को दिया ना कि भाई तुम संभालो इसे। हाँ, तो सदा भी रथ कहेंगे। और फिर
रथ में जो बताया हुआ है कि वो घोड़े भी तो होंगे राइटियस, कौन से है? अरे 2 राइटियस और 2 लेफ्टिस्ट, 4 घोड़े दिखाते हैं ना, तो कौन से 2 राइटियस और कौन से 2 लेफ्टिस्ट? वो मन रूपी घोड़े कहे जाते हैं। उनको लगाम बुद्धि की तो कंट्रोल में, और लगाम ढीली कर दो तो बस एकदम तेजी से दौड़ेंगे मनमाने तरीके से। मुड़ेंगे नहीं, फिर वो सीधे ही चले जाएंगे। मुड़ेंगे तब जब उनकी लांगे लगाम एक तरफ खींचेंगे तो फिर मुड़ जाएंगे, दूसरी तरफ खींचेंगे तो दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे। मुड़ेंगे कि नहीं? ऐसे ही है। तो बताओ वो लेफ्टिस्ट घोड़े कौन से हैं और राइटियस घोड़े कौन से हैं? अरे लिखो जल्दी से। बड़ा झिझक रहे कौन से, फिर लिखो, फिर बिगाड़ो। अरे जल्दी से नहीं, एल ये है, आर ये एक एक अक्षर लिखने। प्रजापिता और ब्रह्मा ये दोनों क्या हो गए, लेफ्टिस्ट के राइटिस्ट? लेफ्टिस्ट हो गए। प्रजापिता ब्रह्मा ये हो गए लेफ्टिस्ट, ऐसे है। प्रजापिता ब्रह्मा और लक्ष्मी राइटियस, प्रजापिता ब्रह्मा और लक्ष्मी राइटियस, और लेफ्टिस्ट कहेंगे जगदम्बा और ब्रह्मा है। नहीं, अरे क्या बिगाड़ना सुड़ाना शुरू कर दिया। बताया उन 4 गुणों में प्रजापिता तो आता ही नहीं है। वो तो अर्जुन का रथ हो गया है। रथ है कि घोड़ा है? वो तो रथ है ना, रथ का मालिक है। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा, वो तो आत्मा ही हुई ना। तो अर्जुन की आत्मा तो उसके मस्तक में है कि नहीं? आत्मा तो मस्तक में है। तो जो 4 घोड़े दिखाए गए हैं उनमें राइटियस 2 घोड़े कौन कौन से हुए है? राधा तो लक्ष्मी हो गई, और कौन? ओम राधे लक्ष्मी तो एक ही हो गई। ओम राधे और लक्ष्मी एक आत्मा है कि 2 आत्मा है? आत्मा तो एक ही है। 2 घोड़े जो मन रूपी घोड़े दिखाए गए हैं वो कौन है? 2 है राधा और लक्ष्मी। अरे वो तो एक ही है ना, आत्मा तो एक ही है कि अलग अलग है? 2 आत्मा है। राधा की आत्मा अलग है, लक्ष्मी की आत्मा अलग है। ओम राधे अलग है और लक्ष्मी अलग है। ये क्या बात हो गई? बाबा की सिरनी का मणका है जगदम्बा है, और जो लक्ष्मी है वो है राइटियस की लेफ्टिस्ट। राइटियस तो लक्ष्मी भी राइटियस और जगदम्बा को भी राइटियस ही कहेंगे कि लेफ्टिस्ट ही कहेंगे? वो अंदर से किसको याद करती है? अंदर से जिसे याद करती है वो एक है या 2 है? तो सात्विक हुई या तमो प्रधान हुई? आखिरी क्या हुई? वो एक रथधारी जो है सतो प्रधान बनेगा तो वो भी सतो प्रधान बनेगी कि नहीं? नहीं समझ में आया? तो बताया ये 2 आत्माएं जो हैं वो राइटियस हैं और 2 आत्माएं लेफ्टिस्ट। कौन कौन सी है? दादा लेखराज ब्रह्मा और उसको फॉलो करने वाले कौन? वो उससे ऊंची होगी कि नीची होगी?
होनी चाहिए, होगी ना। तो बताया 2 लेफ्टिस्ट हुए और 2 राइटियस हुए, 2 घोड़े जो राइटियस लगाम और 2 घोड़ी जिनकी लेफ्टिस्ट लगाम। तो बताया वो रथ हो गया उनका, उनका माने, उनका माने किनका रथ हो गया? वो जो 4 मुखों वाला ब्रह्मा कहा जाता है, वो 4 मुखों वाला ब्रह्मा का 4 मुख हैं, घोड़े के रूप में दिखाए गए हैं। वो किसके रथ को खींचते हैं? अरे अर्जुन के रथ को खींचते हैं ना, प्रजापिता के रथ को खींचते हैं ना। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसे विश्व पिता के रथ को खींचते हैं। तो बताया बहुत जन्मों के अंत का जन्म का भी वो हो गया, हो गया, क्योंकि विचार तो निकालना चाहिए ना भला। तो इस विचार के हिसाब से तो फिर जोड़ी भी जरूर चाहिए है? क्या जोड़ी चाहिए? उन दोनों उन जो दिखाए हैं, तो जोड़ी किसकी किसकी बनती है? प्रजापिता की जोड़ी क्या कहें? किसे कहें? लक्ष्मी को कहें ना। प्रजापिता माने लक्ष्मी, जगदम्बा। जब तक प्रजापिता है पतित है कि पावन है? पतित है। तो पतित है तो जगदम्बा, और पावन बन गया तो जगदम्बा भी पावन बने या पतित ही रहेगी? वो भी पावन बन गई। तो फिर बताया इस विचार से, इस हिसाब से तो फिर जोड़ी चाहिए, जरूर जोड़ी चाहिए। लक्ष्मी के रूप में जोड़ी हुई कौन कौन है? लक्ष्मी, सिर्फ लक्ष्मी, और फिर महालक्ष्मी है। महाशब्द जब लगाया जाता है तो कोई एक ऊंच और एक नीच होगा कि नहीं? हाँ, एक थोड़ा नीच और एक ऊंच, दोनों मिले तो महा हो गया। ऐसे ही बताया महाब्राह्मण, तो ब्राह्मण ऊंचा कि महाब्राह्मण ऊंचा? फर्स्ट क्लास महाब्राह्मण है वो कहेंगे वो तो नीचा, भीख मांगते रहते। हाँ, तो अभी ऐसे भी तो नहीं कहेंगे कि ये ही प्रजापिता, कौन? ये कौन? ब्रह्मा, यही माता है, इसलिए ये जोड़ी हो सकती है। ऐसे भी तो नहीं कहेंगे यही माता है, यही पिता है, ये ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये तो हो ही नहीं सकता। कौन? ये माता पिता नहीं हो सकता। कौन हो सकता? माता पिता तो वो हो सकते हैं जो सतयुग में जन्म लेने वाले से भी ऊंचे बने, उनके माता पिता जन्म देने वाले बने। तो ये नहीं हो सकता है, इसलिए फिर दूसरे को पार्ट निकलता है। दूसरे कौन है? सतयुग में जो कृष्ण 16 कला संपूर्ण बनेगा और जो राधा बनेगी 16 कला संपूर्ण, उनको जन्म देने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? है या अंधश्रद्धा की तरह ऊपर आकाश में से सितारा आएगा और नीचे प्रिंस प्रिंसेस बन जाएगा, जैसे ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं, ऐसे बन जाएगा? ऐसे कोई थोड़ा ही होता है। उनको जन्म देने वाले कोई होते हैं। कौन होते हैं? वो होते हैं 16 कला संपूर्ण सुख भोगने वाले। है कौन? जो सत्युगी राधा कृष्ण है और उनको जन्म देने वाले 16 कला से भी ऊंची स्टेज का सुख भोगने वाले। कैसी ऊंची स्टेज? 16 कला तो चंद्रमा की गिनी जाती है। चंद्रमा से भी ऊंचा कौन होता है? चंद्रमा भी रोशनी देता है, लेकिन किससे लेता है? सूर्य से लेता है। तो सूर्य से भी, वो चंद्रमा से भी ऊंचा जो है वो सूर्य हुआ ना। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल जो ज्ञान की रोशनी देने वाला ज्ञान सूर्य है, जिसे शास्त्रों में विवस्वत नाम दे दिया। तो वो विवस्वत कहा, वो फिर दूसरे का पाठ निकलता है।
तो जोड़ी भी सिद्ध हो जाती है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहली पहली अव्वल नंबर की जोड़ी कौन? वही कहेंगे आदि लक्ष्मी और आदि नारायण। जिनसे पहले आदि करने वाले षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई दूसरे लक्ष्मी नारायण होते ही नहीं। तो देखो सिद्ध हो जाता है कि देखने में आता है कि ऐसे कोई भी माताओं कन्याओं में, क्या माताओं में और कन्याओं में, इसमें भी कन्याओं में, क्या माताओं में नहीं, इसमें भी कन्याओं में, माताओं में तो कोई ऐसे देखने में नहीं आते हैं क्या जो लक्ष्मी बन जाए। हाँ, नहीं आते हैं। है कोई बच्ची? अगर और कोई है तो बताओ, और कोई होशियार हो बताओ। माता कोई होशियार है बताओ, नाम लियो। तो कोई नाम लेता है? हाँ, कोई है ध्यान में माई? हाँ, कोई नहीं। मम्मा से जास्ती नहीं होता है ना। हाँ, किसका नाम लिया? मम्मा का नाम लिया। और मम्मा को भी यज्ञ में पढ़ाई पढ़ाने वाले कोई थे या नहीं थे? आदि में थे ना। जो आदि में थे वो फिर आते हैं दोबारा ब्राह्मण जन्म लेकर के? नहीं आते हैं। आते हैं। तो बड़े कौन हुए? मम्मा बाबा से भी बड़े कौन हुए? वो ही हुए ना। हाँ, तो मम्मा से जास्ती अभी वर्तमान समय 68 की बात बताई, कोई नहीं होता है। तो विचार किया जाता है कि मम्मा का भी तो कोई, हाँ, मम्मा का भी तो राइट है सेकंड नंबर में। हाँ, सेकंड नंबर में राइट है। फिर कौन सा नंबर निकालें? है मम्मा का, क्योंकि बच्चों का ख्याल तो चलता होगा ना। इन सब बातों में चलता होगा जरूर ख्याल कि माला कैसे बनती है। जो माला रूपी संगठन है वो कैसे बनता है? माला कोई एक थोड़े ही है, माला है तो दो है प्रसिद्ध, रुद्रमाला और विजय माला। कौन सी माला पहले बनती है? हाँ, एक अक्षर रुद्रमाला। हाँ, रुद्रमाला पहले बनती है। तो ज्यादा पावरफुल कौन हो? जो पहले बने वही पावरफुल हुए। और विजय माला बाद में बनती है। लेकिन जो रुद्रमाला है वो सब पुरुषों की माला है। क्या स्त्री संस्कार स्वभाव जन्म जन्मांतर के ज्यादा है? काहे की माला है? पुरुष के स्वभाव संस्कार। और पुरुष सब कलयुग द्वापर युग में आकर के क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं पुरुष सब? हाँ, एक अक्षर लिखो, लिखने में शर्म आती, मुंह से बोलते हैं ऐसे करके। हाँ, दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। तो बताया जरूर ख्याल में ये आएगा कि माला कैसे बनती है। माने रुद्रमाला के मणके जब विजय माला में ऐड हो तो फिर प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। और जो खेल है 5000 साल का दुनिया का है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ब्रॉड ड्रामा का खेल है, तो वो प्रवृत्ति मार्ग का खेल है या निवृत्ति मार्ग का खेल है? बाबा कौन सा खेल आके रचते हैं? रचते तो हैं प्रवृत्ति मार्ग का खेल। लेकिन कोई कोई सन्यासी हैं जो फिर इस षष्ठी पर घुस पड़ते हैं। जब दुनिया पुरानी होना शुरू होती है तो फिर वो प्रवृत्ति में चल नहीं पाते, माना पक्की प्रवृत्ति में नहीं चल पाते। कैसी पक्की प्रवृत्ति? कि एक को महत्व दे करके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके रहे, वो नहीं चल पाते। तो बताया जरूर ये विचार चलता है, इन बातों में ख्याल चलता है। फिर किसका नाम निकालें? तो सोच करना होता है। फिर अच्छा, मम्मा की फिर पीठ कौन है? ये जो ओम राधे मम्मा है,
इसको भी कोई पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई है या पीछे की नहीं? थी ना कोई यज्ञ में? मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देने वाले थे कि नहीं कोई? हाँ, डायरेक्शन भी देते थे, ड्रिल भी कराते थे योग की। तो मम्मा की पीठ करने वाला भी हुआ। कभी ऐसे ख्याल किया है तुम बच्चों ने? ऐसे तुम बच्चों ने ख्याल किया है? पूछा, सन 67 में बच्चों से पूछा, किया? सन 67 में किसी ने ख्याल किया? क्या जवाब देंगे? हाँ, फिर पूछा, किया है? हाँ, अच्छा बताओ, मम्मा के पिछाड़ी क्या पीठ निकाली है? बैकबोन। मम्मा के पीछे भी बैकबोन कोई है या नहीं है? हाँ, किसी ने कहा कुमार का दादी है। तेरा भला, वो कुमार का दादी का भगत निकल पड़ा, वो बैकबोन हो गई ओमरादी मम्मा की। अरे कुमार का दादी? हाँ, कुमार का दीदी। क्या? दादी मत कहो, क्या कहो? कुमार का दीदी। कुमारी है तो दीदी होगी कि दादी हो गई? दादी तो ग्रैंड मदर को कहते हैं ना। हाँ, तो दादी थोड़े ही कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? कुमार का दीदी। हाँ, प्लस में भी रखा जाता है ना, तो रेस होती है तो उनमें प्लस में भी रखा जाता है। तो प्लस में भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि जो गंगे है, मनोहर है, ये भी अच्छी है। क्या? बाबा की दृष्टि में अच्छी है या नहीं? हाँ, ये भी अच्छी है। तो गंगे का नाम क्यों लिया है? गंगे का नाम इसलिए लिया कि शास्त्रों की बातें बहुत जानती थी। शास्त्रों में होशियार गंगे दादी ज्यादा थी। और शास्त्रवादी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होते हैं कि दक्षिण? नॉर्थ इंडिया। तो बताया, और गंगे दादी को नॉर्थ इंडिया का हेड बनाई दिया। गंगे दादी कानपुर की इंचार्ज बनाई दी बाबा ने। फिर मनोहर है, मनोहर को क्यों ऐसे बताई दिया ऊंचा? अच्छी है, मनोहर भी अच्छी है। जैसे कुमार का अच्छी है, बाबा को तो कुमार का अच्छी लगी, ब्रह्मा बाबा को। लेकिन बाबा ने बात थोड़ी आगे बढ़ाई, अरे गंगे भी अच्छी है, मनोहर भी। मनोहर किस लिए अच्छी है? इसलिए अच्छी है कि वो यज्ञ की हिस्ट्री सच्ची सच्ची बताती है। कोई नाराज हो जाए या कोई खुश हो, क्योंकि सच्ची सच्ची हिस्ट्री बताएगी तो प्रजापिता वाली प्यू वाली बात जरूर आएगी। और कोई पूछेगा तो उसे बताएगी कि हाँ, प्यू यज्ञ के आदमी था। भले कुमार का दादी प्यू का नाम लेना बंद न करवाई देती, कुमार का दादी तो प्रजापिता का नाम निशान खलास कर देती। तो देखो, ये भी अच्छी है। फिर बताया लड़ाकू है। कौन? किसके लिए लड़ाकू बताइए? उनकी लड़ाई चल रही है ना, किनकी? हाँ, गंगे दादी की भी और मनोहर दादी की भी लड़ाई चलती है। मनोहर दादी की लड़ाई चली तो उनको किसी जोन का इंचार्ज नहीं बनाया गया। बनाया? नहीं बनाया। हाँ, तो बताया उनकी लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई चल रही है ना बच्ची? हाँ, लड़ाई चल रही है। उनकी माने किनकी? गंगे की, कुमारका की और मनोहर की। तो मैं समझता हूं कि शायद 6-7 बरस तो हुआ है, शायद। क्या लड़ाई चल रही है तब से आपस में कि भाई यज्ञ की सच्ची सच्ची हिस्ट्री बताना चाहिए। ऐसे थोड़े ही गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े को पकड़ लिया, बस उसी की महिमा करना है, और जो साधारण तनधारी है उसकी महिमा नहीं करनी है। नहीं, ये बात तो ठीक नहीं। मालूम है तुमको?
है? 6-7 वर्ष हुआ होगा। कब से ये लड़ाई शुरू हुई है? ये वियतनाम की लड़ाई कब से शुरू हुई थी? या वियतनाम, या कब से शुरू हुई थी बताया? वियतनाम कौन? हम हैं 8 नामधारी, जो बहुत प्रसिद्ध है। शास्त्रों में जो 8 नामधारी अष्टावसु कहे जाते हैं, शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, अष्टदेव कहे जाते हैं, तो बहुत प्रसिद्ध है ना शास्त्रों में। हाँ, तो वियतनाम की लड़ाई कब से शुरू हुई थी? मैं समझता हूं 6 बरस हो गए। 61 की बात बताएगी, 60-61। किसी ने कहा 61 से। हाँ जी, 61। कितने मरे होंगे? 61 में किसका युद्ध हुआ था बाहर की दुनिया में? है? अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान का, चीन हिंदुस्तान का, किसी का तो हुआ होगा ना? है? कुछ पता नहीं। चलो पता करो, नहीं तो फटाफट लिख करके देना चाहिए। हाँ, मालूम है इस एक लड़ाई में कितने मरे होंगे? 61 की लड़ाई में कम से कम 20-25 लाख तो एक आसामी का मरा होगा। क्या कहा? कहां का रहने वाला? आसाम के रहने वाले 20-25 लाख मरे होंगे। आसाम, क्या नाम दिया? आ गई क्या? शाम, नुमाए शाम। शाम आ गई, शाम आ गई तो क्या होता है शाम को? सूर्यास्त होता है कि सूर्योदय होता है? सूर्यास्त होता है। तो किसको खुशी होगी? विधर्मियों को खुशी होगी या स्वधर्मियों को खुशी होगी? इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस को खुशी होगी या देवी देवता सनातन धर्म के जो पक्के होंगे, सत्य सनातन धर्म वाले, उनको खुशी होगी? विधर्मियों को खुशी होगी। 20-25 लाख तो आसाम में मरे होंगे, और शायद इससे भी जास्ती, क्योंकि वो कमजोर है वो आसाम है, वो कमजोर है, वो मजबूत है। किसकी बात बताई? कौन मजबूत है, कौन कमजोर है? तो भी उनका ऐसे सुनने में आते हैं कि 2-1 लाख मरे हैं या जख्मी हुए होंगे कुछ। हाँ, जो मजबूत है उसके भी तो कुछ मरे होंगे कि नहीं? हाँ। तो देखो कितना समय एक लड़ाई चलती है। और हमारे यहां बादशाही, हम अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। तो ये तो बच्चे समझते हैं कि अभी इतना पूरी हमारी बादशाही स्थापन हुई नहीं है। हाँ, अभी तो टाइम लगेगा स्थापन करने में जरूर। क्या टाइम बताया? 67 में क्या टाइम रह गया? 50 साल के हिसाब से बताया ना, 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो अभी हमारी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, टाइम लगेगा। अभी तो है जैसे उनको लड़ाई, हाँ अभी सुधरे ऐसे करते रहते हैं ना, क्या अभी सुधर गए। 6 बरस चले गए, तो 6 बरस अभी इसमें चले तो मौत कितना नजदीक आ जाएगा? क्या 6 बरस चले गए, मौत कितना नजदीक आ जाएगा? विनाश, टोटल विनाश। 6 बरस अभी तुम चलो तो बाकी 2-3 और, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बरस और ऐड करो,
उस समय में बहुत खौफनाक हालत हो जाएगी। माने 67 में 1-2 साल और जोड़ दो, 68 और 69 का 18 दिन और जोड़ दो, तो 18 जनवरी 69 को खौफनाक हालत हो गई कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? हो जाएगी। क्योंकि दुख वृद्धि को पाते रहते हैं दिन प्रतिदिन। क्या? क्यों? यथा राजा तथा प्रजा। अरे मम्मा ने शरीर छोड़ा 65-66 में शरीर छोड़ा ना, तो खौफनाक हालत शुरू हो गई कि नहीं? कंट्रोलिंग कन्याओं माताओं में से किसी के हाथ में आई होगी कि नहीं? तो खौफनाक हालत शुरू हो गई। पता नहीं चला उतना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा बैठे थे। साकार में रथ तो था ना, लेकिन 18 जनवरी 69 को वो रथ भी छूट जाता है। तो दुख वृद्धि को पाता रहता है। तो फिर दुख बढ़ गया कि घट गया? किसके हाथ में सत्ता आ गई? विधर्मियों के हाथ में सत्ता आ गई 18 जनवरी 69 की बात। क्या ब्रह्मा बाबा के हाथ में प्रैक्टिकल में सत्ता रही? अपने शरीर से शरीर ही खत्म हो गया। तो तमो प्रधान वृद्धि को पाते हैं, तो दुख जरूर वृद्धि को पाता ही रहेगा। क्या? जब तक इन तमो प्रधानों का राज्य चलेगा, क्या चाहे इस्लामी हो, अरे स्वर्ग जाता है तो स्वर्ग के देवताओं की गद्दी कौन लेता है दुनिया में? अरे कोई शूटिंग करता है कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? कौन लेता है? अरे कुछ भी पता नहीं है। इंद्र गद्दी लेता है। अच्छा, इंद्र गद्दी लेता है। इंद्र गद्दी लेता है। इंद्र तो स्वर्ग में कहा जाता है, नरक में थोड़ा ही होता है। इस्लामी कुमार का ब्राह्मणों की दुनिया है। इस्लाम धर्म की वो बात है ना कि वो देवताओं की गद्दी इस्लामी लेते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई शूटिंग करते होंगे कि नहीं? वो तो मुख से बोलते थे, मम्मा बाबा ब्रह्मा बाबा की ओम राधे की गद्दी लूंगी तो मैं लूंगी, देखे मेरी गद्दी पे कौन बैठता है। तो बैठ गई कि नहीं? बैठ गई। तो तमो प्रधान वृद्धि को पाते हैं, तो दुख जरूर वृद्धि को पाता रहेगा। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। क्योंकि ये तो तुम बच्चों को समझाया गया है ना, क्या कि अभी मौत सामने खड़ा है, नजदीक आ गया। गाया भी हुआ है कि घोर अंधियारे में थे, हैं? और अचानक ही यहाँ आग लग गई और बेचारे फिर कुछ भी नहीं कर सके। 69 में आग लगी या नहीं लगी? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में सारा कंट्रोलिंग माउंट आबू से मम्मा बाबा के द्वारा होता था कि नहीं? फिर क्या हुआ? फिर कंट्रोलिंग पावर बिखर गई या नहीं बिखर गई? अनेक धर्म पिताओं के हाथ में आने लगी। अलग अलग जोन इंचार्जेस बनाई दिए। 69-70 में क्या हुआ? ढेर सारे जोन इंचार्जेस बनाई दिए, अपनी अपनी गद्दी संभाल करके बैठ गए। कोई सन्यासी गद्दी ने संभाली, कोई ने इस्लामियों की गद्दी संभाली, कोई ने क्रिश्चियन की गद्दी संभाली। कहां क्रिश्चियन की गद्दी? कहां? अरे माया की नगरी कौन सी? बम्बई है। तो बम्बई में कोई बैठ गया होगा गद्दी संभाल करके। तो बेचारे कुछ भी नहीं कर सके, एकदम घोर अंधेरे में आ गए। तो अचानक विनाश हो गया। कोई जानता था कि ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देंगे? मम्मा ने छोड़ा तो छोड़ा, तो बाबा शरीर अब बाबा ने तो मुरली में सब बता दिया था। क्या? ये मम्मा अंत तक इस यज्ञ की पालना करेगी। क्या अंत तक? माने जब तक 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच की सब ब्राह्मण न बने, तब तक पालना करती ही रहे। तो उसने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया, कहां पालना करती है? अरे बाबा आत्मा की बात करते हैं कि तुम देह की बात करते हो? बाबा ने तो आत्मा की बात की। वो ओम राधे जो मम्मा है ना, वो प्रवेश करके बच्चियों में पार्ट बजाती है कि नहीं? तो वो पार्ट बजाती। तो बताया जब
अचानक विनाश होगा तो कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। ओम शांति। 3 तारीख हो गई।